हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, पीटीए न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। जनता द्वारा चुने जनप्रतिनिधि डालेंगे एमएलसी चुनने के लिए वोट, तैयारी पूरी। डीएम एसएसपी ने किया मतदान दल को रवाना। निष्पक्ष चुनाव हेतु पारदर्शिता तत्परता, जिला नियंत्रण कक्ष की स्थापना, कार्यरत रहेगा मतदान से लेकर मतगणना तक। गर्मी की तपिश, पानी की दरकार, नवरात्र रोजा प्रारंभ, लेकिन पीएचडी निगम लाचार। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर में। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। शिक्षा के क्षेत्र में अपनी गुणवत्ता एवं विशिष्ट पहचान के लिए विख्यात GD गोयनका पब्लिक स्कूल दरभंगा के बच्चों के लिए भी सर्वोत्तम एवं उच्च गुणवत्ता की शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे। इस बदलते हुए परिदृश्य में बेहतरीन एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना ही GD गोयनका पब्लिक स्कूल का मुख्य उद्देश्य है। बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए GD गोयनका, जो कि 17 एकड़ के बड़े व मनोरम एवं शांत वातावरण में फैला हुआ है, में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हॉस्टल फैसिलिटी उपलब्ध है। बच्चों के लिए एयर कंडीशन क्लासरूम, लाइब्रेरी, CCTV एवं GPS युक्त बसें, स्विमिंग पूल, बैडमिंटन, टेनिस जैसे इंडोर एवं आउटडोर खेलों की भी उपलब्धता, साथ ही कंप्यूटर, रोबोटिक्स, ऑडियो वीडियो सेमिनार के अंतर्गत बच्चों के लिए साप्ताहिक पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स की भी व्यवस्था की गई है। विद्यालय के चेयरमैन डॉक्टर मनोज कुमार का उद्देश्य यही है कि बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा और सुविधा के साथ तकनीकी युक्त उच्च गुणवत्ता की शिक्षा मिले। इस विद्यालय का संचालन हनुमान नगर के डिलाही के पोररिया में हुआ है। अभिभावकों की सुविधा के लिए GD गोयनका सिटी हॉस्पिटल ML अकेडमी के बगल में स्थित है। 50 वर्षों से आपका विश्वासी दुबे क्लिनिक अपने उत्कृष्ट सेवाओं के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्डों से सम्मानित डॉक्टर सुनील दुबे के द्वारा सभी तरह के यौन रोग, गुप्त रोग एवं चर्म रोगों का सफल इलाज। निसंतान दंपत्ति एक बार अवश्य मिले। दुबे क्लिनिक, सुभाष मार्केट, लंगर टोली चौराहा, पटना। और अब समाचार विस्तार के साथ बात करते हैं 16 दरभंगा स्थानीय प्राधिकार निर्वाचन क्षेत्र चुनाव की। जी हां, मतदान होना है, इसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। 5000 से अधिक मतदाता जो जनप्रतिनिधि है, जिला परिषद, पंचायत समिति, मुखिया, वार्ड सदस्य, सांसद, विधायक के अलावा दरभंगा नगर निगम के 40 पार्षद मताधिकार का प्रयोग करेंगे, वोट डालेंगे। 5000 से अधिक मतदाता स्थानीय निकाय चुनाव में खड़े 13 उम्मीदवारों पर पसंद का टिक लगाएंगे। कोई छाप नहीं है, लेकिन पार्टी स्तर पर जहां 4 राजनीतिक दल के अलावा कई निर्दलीय खड़े हैं, ऐसी स्थिति में उन्हें चुनना होगा कि स्थानीय प्राधिकार का MLC कौन होगा। और सभी दंडाधिकारी को संबंधित अधिकारियों को रवाना किया दरभंगा क्लब से जिलाधिकारी और SSP ने संबोधित करके कि निष्पक्ष चुनाव उनकी जिम्मेवारी। जनप्रतिनिधि डालेंगे वोट और चुनेंगे एक जनप्रतिनिधि जो विधान पार्षद कहलाते हैं। जी हां, दरभंगा 16 MLC के लिए चुनाव है। मतदान में भाग लेंगे जिला परिषद सदस्य, मुखिया, पंचायत समिति, वार्ड सदस्य, सांसद, विधायक सहित दरभंगा नगर निगम के 40 पार्षद। ये अपने पसंदीदा उम्मीदवार का चयन करेंगे जो MLC बनेंगे। कुल 13 उम्मीदवार हैं और मतदान दल को रवाना किया गया। जिलाधिकारी राजीव रोशन और SSP अवकाश कुमार ने संयुक्त संबोधन किया। मतदान कल होना है। स्थानीय क्षेत्र प्राधिकार का मतदान 4 अप्रैल को संपन्न होना है। मतदान का समय सुबह 8 बजे से लेकर के अपराह्न 4 बजे तक है। आज जो स्टैटिक मजिस्ट्रेट है, जो मतदान दल के कर्मी हैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं, उनकी ब्रीफिंग की गई है। इस प्रकार से स्वच्छ, पारदर्शी और निष्पक्ष मतदान संपन्न कराया जाना है, इसके बारे में जानकारी दी गई है।
जितने भी हमारे मतदाता हैं इसमें स्थानीय क्षेत्र से जुड़े हुए, उन सब से हम लोग आह्वान करते हैं कि अधिक से अधिक संख्या में आकर के अपना मतदान अंकित करावें और हम लोग संपूर्ण सुरक्षा के माहौल में ये मतदान संपन्न कर रहे हैं। चुनाव कल जो एमएलसी के लिए होना है उसके लिए व्यवस्था विधि व्यवस्था संधारण के लिए पूरी तरह से की गई है। सभी बूथ्स पे स्टैटिक दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी, पुलिस बल है, उसके साथ साथ गश्ती के लिए वहाँ पे पुलिस पदाधिकारी और दंडाधिकारी है। इसके साथ प्रत्येक थानाध्यक्ष, सर्कल इंस्पेक्टर और एसडीपीओ सभी अपने अपने क्षेत्र में भ्रमणशील रहेंगे और पूरे ज़िले को 2 जोन में बांटा गया है, जिसमें 2 डीएसपी रहेंगे और पशुमाता स्तर के पदाधिकारी रहेंगे। सभी तरह से 3-4 लेयर पे हम लोग विधि व्यवस्था संधारण के लिए व्यवस्था किए हैं और साथ में वो डीएम साहब भी हैं। तो मुझे लगता है, पूरी उम्मीद है कि कल हम लोग शांतिपूर्ण चुनाव के दिन 18 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इसमें 1 नंबर से लेकर आप 13 नंबर तक बैगनी कलर से टिक लगाकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर या 1 नंबर ही कि आपके पसंदीदा उम्मीदवार कौन है। जिला नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है, किसी भी शिकायत का निष्पादन त्वरित हो इस हेतु। चुनाव में पारदर्शिता हो और निष्पक्षता हो, किसी भी शिकायत का निष्पादन जिला नियंत्रण कक्ष करेगा। 06272240600 यानी 62 और 240-600 पर मतदान से लेकर मतगणना तक आप कोई भी शिकायत इस नंबर पर कर सकते हैं। जिला स्तर पर 18 जो बूथ बनाया गया है, हर प्रखंड में उसकी शिकायत, उसका निष्पादन यहां सुना जा सकेगा और संबंधित अधिकारी संज्ञान लेंगे आपकी शिकायत पर, बशर्ते शिकायत फर्जी न हो, गलत न हो। एमएलसी चुनाव अम्बेडकर सभागार। तो ये कितने बजे से कितने बजे तक रहेगा? सेकंड शिफ्ट 2 बजे से 9 बजे, तृतीय रहेगा फिर 9 से 6 बजे तक। जी, कंप्लेन आता है तो फिर उसका समाधान किया जाता है। नहीं आया, जब से आया तब से नहीं आया, चालू रहेगा। अब बात करते हैं विधि व्यवस्था की। क्राइम मीटिंग विधि व्यवस्था की बैठक अनुमंडल पदाधिकारी सदर की अध्यक्षता में हुई। लहरी आश्रय थाना में विभिन्न थाना प्रभारियों ने इसमें भाग लिया। में चैती नवरात्र पूजा से लेकर रामनवमी तक विधि व्यवस्था की चर्चा हुई। रोजा रमजान की भी शुरुआत है, उस पर भी समीक्षा हुई। मासिक क्राइम मीटिंग अपराध गोष्ठी की बैठक हुई। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर कृष्णनंदन कुमार की अध्यक्षता में आदर्श थाना लहरियासराय में। इन्होंने कहा कि रामनवमी से लेकर रमजान, चैती नवरात्रा और वारंटियों की गिरफ्तारी इत्यादि पर चर्चा हुई। विधि व्यवस्था संदर्भ भी समीक्षा की गई। थाने की समस्या को भी जाना गया, उनके सुझाव पर भी चर्चा हुई। विभिन्न थाना प्रभारियों ने इसमें बैठक में भाग लिया। प्रत्येक माह हम लोग अपराध गोष्ठी करते हैं सब डिवीजन का। उसमें पिछले महीना में जो हुए अपराध की समीक्षा की जाती है। गिरफ्तारी है तो निर्देश दिया जाता है। इसके अतिरिक्त रामनवमी को लेकर, शराबबंदी को लेकर, भूमि विवाद को लेकर भी बैठक किया जा रहा है और केस निष्पादन से संबंधित मामले पर भी चर्चा की जा रही है। बाकी अभी और भी बहुत कुछ, पहले रुकेंगे, लेंगे एक ब्रेक। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एडमिशंस ओपन हो चुके हैं अल्फाबेट पब्लिक स्कूल के प्ले नर्सरी ग्रुप से लेके क्लास 8 तक के बच्चों के लिए। अपने क्षेत्र का अनोखा आधुनिक तरीके से खेल खेल में बच्चों को शिक्षा देने वाला और उनका भविष्य बनाने वाला अल्फाबेट पब्लिक स्कूल, जहां हमारे क्वालिफाइड टीचरों के द्वारा आपके बच्चों को दी जाती है कंप्लीट एजुकेशन।
साथ ही कई अन्य एक्टिविटीज जैसे प्लेइंग एक्टिविटीज, डांस एक्टिविटीज, स्मार्ट क्लासरूम्स। प्लेइंग एक्टिविटीज के द्वारा होता है आपके बच्चों का संपूर्ण विकास, यानी खेल, पढ़ाई के साथ साथ पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी। तो फिर देर किस बात की, अपने बच्चों का एडमिशन कराएं अल्फाबेट पब्लिक स्कूल में और उनके भविष्य को उज्जवल बनाएं। एडमिशन इंक्वायरी के लिए आप कॉल कर सकते हैं 9431050473 या 8292735845। हमारा वेबसाइट है www.alphabetschool.net। हमारा पता है जेपी चौक और मिलान चौक के बीच, मस्जिद के पास, सेनापत, दरभंगा। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। जनता द्वारा चुने जनप्रतिनिधि डालेंगे एमएलसी चुनने के लिए वोट, तैयारी पूरी। डीएम एसएसपी ने किया मतदान दल को रवाना। निष्पक्ष चुनाव हेतु पारदर्शिता, तत्परता, जिला नियंत्रण कक्ष की स्थापना, कार्यरत रहेगा मतदान से लेकर मतगणना तक। गर्मी की तपिश, पानी की दरकार, नवरात्र रोजा प्रारंभ, लेकिन पीएचडी निगम लाचार। 3 दिन पहले जटाशंकर चौधरी हत्याकांड का मामला सुलझा नहीं है। लगातार आईजी से लेके जो एसपी है उन्होंने भी घटनास्थल का दौरा किया, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ कुछ ऐसा नहीं लगा है कि मीडिया की सुर्खी बने। इधर कांग्रेस नेता मदन मोहन झा उनके परिजन से मिलने पहुंचे, आश्वासन दिया, ठीकरा फोड़ा पुलिस प्रशासन पर, सरकार पर। कभी जमीनी विवाद में आगलगी कांड तो कभी हत्या, और लगातार हत्या के बाद सरकार और प्रशासन पर लगातार विपक्षी पार्टियों का आरोप। बैकफुट पर प्रशासन, पुलिस प्रशासन। जटाशंकर चौधरी को 30 मार्च को अपराधियों ने गोली मार ली थी। वे प्राइवेट कंपनी में कैशियर थे। 12 लाख रुपया लूट लिया गया था और विपक्षी पार्टी प्रशासन और थाना प्रभारी इत्यादि पर जमकर आरोप लगा रहे हैं। इसी क्रम में पहले पप्पू यादव आए और रविवार को बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा उनके परिवार से मिलने पहुंचे। जमकर ठीकरा फोड़ा बिहार के लॉ एंड ऑर्डर पर, विधि व्यवस्था पर, पुलिसिया कार्रवाई पर। घटना तो आए दिन दरभंगा में आप देख रहे हुए, एक तो पूरे बिहार की जो स्थिति है लॉ एंड ऑर्डर की, वो बहुत ही बद से बदतर होते जा रही है। और दरभंगा जैसे शांत इलाके में जब कभी भी हम आते हैं, वैसे तो हम सप्ताह में एक बार आते हैं, बहुत कम सप्ताह ऐसा बीतता है जहाँ की कोई दर्दनाक घटना नहीं हो गई रहती। और सबसे बड़ी बात है, जो घटना होने के बाद भी कोई भी अपराधी पकड़ा जाए या उसको भय हो, ऐसी स्थिति नहीं बन पाती। घटना हो सकती है, कोई चोरी डकैती भी, अन्य अपराध भी, लेकिन बात करते हैं पानी की, गर्मी की, नवरात्र की, रमजान की। जी हाँ, सभी का एक दूसरे से संबंध। गर्मी की तपिश है, पानी की किल्लत है, लेयर छोड़ रहा है, पीएचडी फेल है, निगम में हंगामा है। ऐसे में रमजान की शुरुआत हो चुकी है, चैती नवरात्र की भी पूजा है और इस तपिश गर्मी में पानी की किल्लत चारों ओर हाहाकार। हालांकि जो दरभंगा लालबाग इलाका था, पुराना पानी टंकी, नया पानी टंकी चालू तो किया गया है, लेकिन पाइपलाइन में इतनी ताकत नहीं कि सभी घरों को पानी मुहैया हो। हाँ, ये अलग बात है कि कहीं तो पाइप बिछा ही नहीं, वहाँ वैकल्पिक व्यवस्था के सहारे, टूटे चापाकल के सहारे या सक्षम लोगों द्वारा गिराया गया समरसेबुल के सहारे कट रही है जिंदगानी। पानी की दरकार है, पानी के लिए मारामारी है और हाहाकार है, और निगम प्रशासन पीएचडी लाचार है। जी हाँ, देख रहे हैं सूखा चापाकल, और ये सूखा स्थान ये बताने के लिए काफी है कि पानी की स्थिति अच्छी नहीं है। ऐसी परिस्थिति में आप समझ सकते हैं कि गर्मी की तपिश, रमजान का महीना और चैती नवरात्र, दुर्गा पूजा, रामनवमी, इसके बीच हर जगह जब पानी के लिए कतार लगती हो और गर्मी बाकी है तो स्थिति क्या होगी।
शुल्क तो लिया जाता है। नगर निगम में हंगामा, वार्ड पार्षदों का चुनावी साल है या उसके बाद सड़क जाम तक पुराना पाइपलाइन बंद कर दिया गया, नया पाइपलाइन पूरा बिछा नहीं। और ऐसी परिस्थिति में पानी की दरकार में पाइपलाइन में जिलाधिकारी का आदेश रह जाता है, पानी नहीं गिरता है तो लोगों का आक्रोश फूटता है। समृद्धि हॉस्पिटल का उद्घाटन हुआ, पूर्व कुलपति एसपी सिंह ने किया। बेता ईदगाह के पास हुआ इसका उद्घाटन। समृद्धि हॉस्पिटल का उद्घाटन हुआ, पूर्व कुलपति एसपी सिंह ने फीता काटकर इसका उद्घाटन किया। इस मौके पर डॉक्टर गौरी शंकर झा, हॉस्पिटल के चेयरमैन विजय यादव, पूरा अस्पताल परिवार मौजूद था। मौजूद थे उनके सम्मानित अतिथिगण, जिन्होंने इस अवसर पर पूर्व कुलपति ने कहा कि स्वास्थ्य सेवा देना एक जिम्मेवारी है जिसका निर्वहन करें, हॉस्पिटल भी चले और लोगों को संतुष्टि भी मिले, ये कामना है। में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट दरभंगा को होने जा रहा है, जिसमें जनरल ट्रीटमेंट और क्रिटिकल केयर पेशेंट्स का ट्रीटमेंट, सो आईसीयू और हार्ट सर्जरी की भी व्यवस्था ये लोग इसमें कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि जहाँ तक हमने अभी देखा है, आईसीयू में इनके यहाँ सारे मॉनिटर्स उपलब्ध हैं, वेंटिलेटर उपलब्ध है, डिफिब्रिलेटर उपलब्ध है, ऑक्सीजन सप्लाई कंटिन्यूअस की उपलब्धता है, और भी जो ज़रूरतें हैं इन्होंने उसको पूरा करने का कोशिश किया है। और मैं समझता हूँ कि अगर ये डॉक्टर्स भी बाहर से बुला करके डिफरेंट स्पेशलिटी का काम कराने वाले हैं, तो मैं समझता हूँ कि दरभंगा के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और जब यहाँ पर डॉक्टर गौरी शंकर जी हैं, उनका योगदान और लोगों के योगदान से हमें लगता है कि आज ये मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के रूप में कन्वर्ट हो गया। अब इसमें इसी छत के नीचे आपको सारी तरह की सुविधाएं यहाँ पर मिलेंगी। आपको जो सबसे खास बात ये है कि पेशेंट को जो यहाँ से बाहर जाना पड़ता था, तो अब पेशेंट को बाहर हम लोग कोशिश करें कि नहीं जाए, डॉक्टर ही यहाँ चल करके आए। जैसे बॉम्बे से डॉक्टर, बेंगलोर से डॉक्टर और भी कलकत्ता से डॉक्टर, जो भी कोई कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी होता है, जिस सर्जरी के लिए लोगों को बाहर जाना पड़ता था, जिसमें कि लाखों करोड़ों रुपया लोगों को खर्चा होता था, उसको हम लोग जो है सो कि जितना मिनिमम से मिनिमम कर सके उसका हम लोग जो है सो कि प्रयास करेंगे। स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल दरभंगा, मैं इस अस्पताल में, यहाँ दरभंगा में बहुत सा अस्पताल है, लेकिन ये अलग हट के है। अलग हट के मीन्स होता है कि गरीब पेशेंट के लिए हम ज़्यादा ख्याल रखें। 30 बेड आईसीयू है हमारे पास, 20 बेड एनआईसीयू है, 20 बेड एसी रूम है और 40 बेड का जनरल वार्ड है। इसमें हम लोग कैथले भी लगाने जा रहे हैं और बाईपास सर्जरी का भी प्लान हम लोग कर रहे हैं। और बात रोजा रमजान की, पहली रोजा एक दिन पहले, चांद देखने के बाद रोजा की शुरुआत। और शनिवार की शाम चांद देखते ही माह रमजान का महीना, पहला रोजा रविवार को। तो ये तब तक के समाचार, विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। जनता द्वारा चुने जनप्रतिनिधि डालेंगे एमएलसी चुनने के लिए वोट, तैयारी पूरी। डीएम एसएसपी ने किया मतदान दल को रवाना। निष्पक्ष चुनाव हेतु पारदर्शिता, तत्परता, जिला नियंत्रण कक्ष की स्थापना, कार्यरत रहेगा मतदान से लेकर मतगणना तक। गर्मी की तपिश, पानी की दरकार, नवरात्र रोजा प्रारंभ, लेकिन पीएचडी निगम लाचार। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से। आप अपना बहुत ख्याल रखिए, कोरोना गया नहीं है, मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंस बनाइए, 2 गज की दूरी अपनाइए और हटता रखते हैं तो वैक्सीन जरूर लगाइए। नमस्कार, जय हिंद।